How are you? Class 11 students, कैसे हैं आप सब? In this video, I'm going to discuss sustainable development. This is day one video of your book. This is chapter 9, economics. In this video, I'm going to discuss meaning of sustainable development. What is meaning of sustainable development? I'm going to discuss it from your book, class 11. Try to understand. What is sustainable development? At first, you will have to understand it. Sustainable development means what? Try to understand. Sustainable development means what? Sustainable means what? Try to understand. I'm going to give you some information from your book. Try to understand. Sustainable means development means it means what? Try to understand. I think you can see it very well without any problem and hesitation. Try to understand it. Sustainable development means in 1960, I'm going to give you in 1960. This is chapter 9, okay, of your book. I think you can see it very well. In 1960, before 1960 and 1990, there was no any improvement of our country regarding the development, because they were focused only on wealth, okay. In before 1960 and 1990, before 1960 and 1990, people were focused on only wealth, not they did not focus on education, health, etc. They focused on only wealth, okay. They did not focus on education, environment, standard of living, etc. Only focus on wealth, okay. In before 1960, 1960 and 1990, okay. They also focused on army, clear. They also focused on army. आर्मी के ऊपर भी वो लोग फोकस किए जो है. अकॉर्डिंग टू यूडीडीपी मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अनुसार तो यूडीडीपी ने देखा कि लोग केवल वेल्थ पर फोकस कर रहे हैं जो है. लोगों को केवल रुपया चाहिए जो है, ठीक है. लोग जो है स्वास्थ्य के लोग हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं. तो उसने एक रिपोर्ट तैयार किया. उसने अलग अलग कंपनी को एक रैंक में डाल दिया जो, ठीक है, कि केवल वेल्थ को फोकस करके चलने से नहीं होगा, ओके. आपको एजुकेशन भी देखना है, हेल्थ भी देखना है, इन्वायरमेंट भी देखना है, एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखना है जो, ठीक है. तो यदि इंडिया का SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यदि बिलो होगा तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे जो है कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट नहीं करेगी जो है. तो जितना इंडिया का SDI जो है ऊपर होगा, ज़्यादा होगा, अच्छे अच्छे टूरिस्ट लोग इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में आकर जो है, ठीक है. तो देखिए नोबेल प्राइज़ जो है दिया जाता है जो है, तो क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है जो है 6 सब्जेक्ट में, जिसमें से जो है आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, रिसेंटली अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, ठीक है ना. तो नोबेल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाता है जो, ठीक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर? मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई थिंक यू कैन सी इट वेरी वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम. द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, meaning of sustainable development, I am going to discuss it. Try to understand it. So development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation.
to meet their own needs. It means what? Try to understand. फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। इसको ध्यान में रखना है हमको कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे कुछ, उसको हम लोगों को यूज़ करके पूरा का पूरा ख़त्म नहीं कर देना है। इट मीन्स व्हाट? आई टू अंडरस्टैंड कीपिंग इन द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कीपिंग इन द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपने रिसोर्स को यूज़ करना है जो है, ठीक है। अपने रिसोर्स को क्या करना है? यूज़ करना है जो है, कीपिंग द माइंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन जो है, ठीक है। कीपिंग इन द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्लियर? ओके। फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्स को यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट looks at the issue of economic development. It means what? Try to understand. Sustainable development looks at the issue of economic development. It means what? Try to understand. प्रेजेंट जनरेशन को बांध दो, आप दोनों के नीड को ध्यान में रखिए जो है। इसका मतलब ऐसा नहीं जो है कि हम प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है बचाते हम जो है प्रेजेंट जनरेशन में उसको कुछ यूज़ नहीं करना है जो है। वी विल हैव टू यूज़ फ्यूचर जनरेशन एंड वी विल हैव टू कीप समथिंग प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब प्रेजेंट जनरेशन में यूज़ करते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा के काम करना है जो है, क्लियर? तो फ्यूचर जनरेशन के गोल को सेट करके काम करना है, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन के गोल को सेट करके अपने को काम करना है, क्लियर? तो नाउ तो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस यू व्हाट इज SD sustainable development. Okay, now I'm going to now I'm in next page. 2 marks 3 marks question can come in your examinations. What are the important factors which determines the long run development opportunity development? Okay, this question can be asked. So there are 3 part. The important factor which determine the long run development opportunities are: first factor is natural capital, and second physical capital, and third is human capital. Try to understand the natural capital. Natural capital means God gifted. Okay, God is such air, water, soil, stock, minerals, etc. God has given us, so we will have to keep it. We will. It is our duty to protect it. Don't waste. Okay, fisheries. Okay, so this is natural capital. Second is physical capital, such as plants. Plants means what? ये आपका जो है वो प्लांट नहीं है जो है, ठीक है। ये प्लांट मीन्स प्लांटेड मशीनरी एक्सेट्रा जो है, ओके। टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो फिजिकल कैपिटल को भी हम लोग को बचा कर रखना है। थर्ड हो गया ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जैसे एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज एक्सेट्रा, टेक्निकल एडवांसमेंट, ये सबको भी हम लोग को जो देखते हुए चलना है जो है, ये सबको भी हम लोग को जो है रखना है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया हम लोग का जो है ह्यूमन कैपिटल का, वो हम लोग का कंट्री अकॉर्डिंग टू HCI, ओके, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार जो है हम लोग का कंट्री 116वां स्थान हासिल किया जो है, तो बहुत ही कम है। हम लोग को जो और भी आगे बढ़ना है जो है। तो सच एज एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, क्लियर? So in this video I have discussed you what is sustainable development. In next video I will discuss next part of this chapter. Thanks for watching this video, and don't forget to share and subscribe the channel, and don't forget to like it. Thanks for watching.